Hello students, good morning all of you. स्टूडेंट हमने ट्रायंगल चैप्टर का 3.1 प्रैक्टिस सेट में से कुछ 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. 5 क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व इन आवर प्रीवियस वीडियो. इसमें स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है in the adjoining figure line AB is parallel to line D. Line AB is parallel to line D. Line AB is parallel to line D. Find the measures of angle DRE, angle DRE and angle ARE, DRE and angle ARE. तो ARE यानी ये वाला एंगल और इस साइड DRE और ARE दोनों फाइंड करना है यूजिंग गिवन मेजर्स ऑफ सम एंगल्स, जिसमें से स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, BAD दिया हुआ है 70 डिग्री, DER दिया हुआ है कितना 40 डिग्री. ठीक है, दिया हुआ है कितना 40 डिग्री. नाउ we start the solution. Solution is our students, सबसे पहले दिया हुआ है क्या, रे AB is parallel to रे AB और लाइन AB is parallel to रे D, रे DE. ठीक है, तो ये लाइन भी है और रे भी इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे एरो है, ये बढ़ता ही चला जाएगा. ठीक है, क्योंकि एरो दिया हुआ दोनों तरफ. ठीक है, तो रे AB इज पैरेलल टू रे DE ऑन ट्रांसवर्सल AD. AD क्या हो जाएगा इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए, ट्रांसवर्सल AD क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल. तो अगर AD ट्रांसवर्सल हो गया तो BAD एंगल BAD ये किसके इक्वल हो जाएगा, ADE के हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल थियरम. ठीक है, बाय अल्टरनेट एंगल थियरम. तो एंगल BAD is equal to angle BAD is equal to angle ADE. Angle BAD is equal to ADE. BAD is equal to ADE by alternate angle theorem. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल थियरम. तो बाय अल्टरनेट एंगल थियरम. नेक्स्ट क्या होगा, बट BAD इज व्हाट, BAD इज 70 डिग्री, बट एंगल BAD इज 70 डिग्री. एंगल BAD इज 70 डिग्री. तो देयरफॉर अगर BAD 70 है, 70 यहाँ पे पुट करेंगे तो देयरफॉर ADE कितना हो जाएगा, ADE इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो ADE कितना हो जाएगा, ADE कितना हो जाएगा 70 डिग्री. सेम RDE भी कितना हो जाएगा, देयरफॉर RDE is equal to 70 degree because ARD are कोलिनियर पॉइंट्स. ARD क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है. तो RDE कितना मिल गया हमको 70 डिग्री. तो दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज आवर इक्वेशन 1.
ये हमारा क्या इक्वेशन 1 है। नाउ स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल RDE, ये वाले ट्रायंगल में RDE, इन ट्रायंगल RDE, एंगल DRE, एंगल DRE प्लस DRE प्लस DER प्लस DRE DER और EDR इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ measures of all angle of a triangle is 180 डिग्री, is 180 डिग्री। तो इक्वेशन 1 में RDE का वैल्यू है, RDE का वैल्यू, ठीक है, RDE और EDR सेम है। RDE का वैल्यू 70 है, DER का वैल्यू कितना है 40 डिग्री। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल DRE प्लस DER गिवन है किसमें, क्वेश्चन में DER कितना दिया है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस EDR इक्वेशन 1 में कितना दिया हुआ 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट और 1। तो यहाँ पे 1 यूज़ किया हमने, RDE का वैल्यू यहाँ पे पुट करके, फिर क्या हो जाएगा, तो एंगल DRE प्लस 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना हो जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर DRE इज 70 डिग्री, DRE इज 70 डिग्री, DRE कितना हो गया 70 डिग्री। नाउ अब देखो DRE कितना मिल गया, DRE 70 डिग्री मिल गया ये, ठीक है, और ARD ये सब क्या है एक ही लाइन में, ठीक है। तो लीनियर पेयर का थ्योरम ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं, लीनियर पेयर का थ्योरम यूज करेंगे। तो देन तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ARE एंगल ARE प्लस एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर। तो DRE का वैल्यू कितना मिला स्टूडेंट्स, DRE 70 डिग्री, तो एंगल ARE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 70 को उस साइड भेजते तो क्या हो जाएगा, ARE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, देयरफॉर ARE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज 110 डिग्री,
नाउ हमको जो फाइंड करना था स्टूडेंट्स, हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था डी आर ई का वैल्यू जो 70 डिग्री है और ए आर ई का वैल्यू जो 110 डिग्री है, जो क्या है 110 डिग्री है। तो डी आर ई का वैल्यू मिल गया हमको 70 डिग्री एंड ए आर ई का वैल्यू मिल गया हमको 110 डिग्री। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी, दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी, इंटरसेक्ट एट पॉइंट। तो एंगल ए एंड एंगल बी बाइसेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, विच इज एक्स एंड विच इज एक्स। ये एक्स है और ये एक्स है। एंगल ए बी वाई एंड वाई में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो एंगल ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मेजर एंगल ऑफ सी 70 डिग्री, इस एंगल सी का वैल्यू कितना है 70 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड ए ओ बी, फाइंड ए ओ बी। तो लेट सी बी ओ एंड ओ बी ए, दोनों इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो उसका नाम दे दिया मैंने क्या, एक्स। हमने क्या नाम दे दिया उसका, एक्स नाम दे दिया। देन सी ए ओ एंड ओ ए बी, सी ए ओ विच इज़ वाई एंड ओ ए बी अगेन इसका नाम दे दिया हम लोग ने क्या, वाई। सी एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू ओ ए बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये तो नाम दे दिया हमने। इसके बाद स्टूडेंट्स इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मिल गया। नाउ ये कैसे आया, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर जब ऐड करते हैं तो उसका पूरा वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स ए बी सी पूरा एंगल ए बी सी, ये जो पूरा एंगल है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। कौन से दो पार्ट, सी बी ओ एंड ओ बी ए में, सी बी ओ और ओ बी ए में। तो वैल्यू पुट कर दिया सी बी ओ प्लस ओ बी ए। ठीक है, ए सी बी एज इट इज़ है, ये किसी पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, ये सिंगल है, ए सी बी को एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, उसके बाद बी ए सी ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। वो दो पार्ट कौन सा है, सी ए ओ एंड ओ ए बी, सी ए ओ एंड ओ ए बी। तो वैल्यू पुट कर दिया ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सी बी ओ इज एक्स, ओ बी ए इज एक्स, ए सी बी इज 70 डिग्री, सी ए ओ इज वाई, ओ ए बी इज वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y, और इस 70 का 70 एज इट इज इक्वल टू 180। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स 2x प्लस 2y, 70 को उस साइड भेजा तो 180 माइनस 70 डिग्री, 180 माइनस 70 डिग्री, 180 माइनस 70 डिग्री। नाउ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री इज वॉट 110। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, 2 दोनों के पास है तो कॉमन निकाल लिया 2x प्लस वाई। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाएगा तो कहाँ पे आएगा, डिवीजन में, तो 110 अपॉन 2, तो इसको कैंसिल आउट किया तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट 55 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 डिग्री। दिस इज आवर इक्वेशन 1 स्टूडेंट्स।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो ए बी ओ और वी कैन से ओ बी ए प्लस ओ ए बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो रीज़न क्या आ जाएगा? रीज़न आ जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ओ बी ए क्या है स्टूडेंट्स? ओ बी ए क्या है? एक्स है, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ओ ए बी क्या है? वाई, वाई प्लस ए ओ बी हमको फाइंड करना है, ए ओ बी हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना है? 55 डिग्री, यहाँ पे पुट कर दिया 55 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 55 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 55 डिग्री को उस साइड भेजते हैं स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो बचेगा क्या? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 125 डिग्री। एंड दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 125 डिग्री, दिस इज आवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन बहुत इजी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 7th के बाद, बट क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 ये आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो दिस इज द डायग्राम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल बी दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल सी दिया हुआ है। इसका एक्सटीरियर एंगल 100 दिया हुआ है, इसका जस्ट अपोजिट साइड अपोजिट एंगल 70 दिया हुआ, जस्ट अपोजिट एंगल क्या दिया हुआ? 70 दिया हुआ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल भी तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन, तो आवर सॉल्यूशन इज एंगल भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। एंगल भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं इन द सेंस कि एंगल बी is equal to 70 degree because vertically opposite एंगल बी के जस्ट अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल बी तो डायरेक्टली मिल जाएगा कितना? 70 डिग्री। तो एंगल बी मिल गया 70 डिग्री, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखते हैं एंगल सी और 100। तो एंगल सी प्लस 100, एंगल सी प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर
पेयर। तो क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100। तो क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल सी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी भी मिल गया स्टूडेंट्स। अब देखो एंगल बी मिल गया, एंगल सी मिल गया और एंगल ए फाइंड करना है। एंगल ए फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग बाय, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज व्हाट, 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल ए प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। और यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के पास क्या आएगा, रीजन सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगल ए मिल गया, एंगल बी मिल गया, एंगल सी मिल गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी मिल गया। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ स्टूडेंट्स सेशन यहीं पे ओवर करता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ टेक केयर। ठीक है, घर पे रहें और सुरक्षित रहें, समय समय पे हाथ धोते रहें और प्लीज़ वियर द मास्क। ठीक है, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ठीक है। तो टेक केयर स्टूडेंट्स।